क्वेश्चन दे रहे हैं, डेसिमल हम लोग पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन रहेगा राइट एज डेसिमल। हम इसलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जिससे आप लोग समझो कि क्या मतलब है। राइट एज डेसिमल, कोई कह देगा राइट इन डेसिमल तो भी वही आएगा, डेसिमल्स मैंने दशमलव में लिखे हैं, हिंदी बनाएगा दशमलव। अगर हम 10 लिख दें तो आप दशमलव ही समझा करिए, दशमलव में लिखें यही आएगा, दशमलव में लिखें। क्या उन्होंने दिया, एक क्वेश्चन दिया, सारे क्वेश्चन कहिए कर डाले मैं, ये 2/100, 2/100। देखिए 2 में कहा डेसिमल था, यहां था, छिपा हुआ था, और डिवाइड करना तो डेसिमल इधर भागेगा, कितना भाग पाएगा 1 और 2, 2 0 है तो 2 प्लेस भागेगा, तो 1 और 2 माने ये 0 और 2, ये डेसिमल यहां था, यहां आ जाएगा। और जैसा हमने बताया कि यहाँ 0 एक और लगाते हैं जिससे ये डेसिमल क्लियर दिखाई पड़ेगा, ये हो गया। बी 7/10, 7/10 का मतलब 0.0, डेसिमल यहां था वो इधर भागा, एक ही प्लेस भागा क्योंकि एक 0 था, 0.7। सी 81/1000, 81/1000, देखिए कितना 1 2 3, डेसिमल यहां था, लगाइएगा नहीं, सोचिए यहां था और 3 प्लेस इसको जाना है, 1 2 3, यहाँ एक 0 आएगा तो यहाँ लिखेगी 0.081, और ये पॉइंट लिखा है दिखाई नहीं पड़ सकता है तो हमने और क्लियर करने की 0 लगा दिया। ABCD, डी लिखिए, D 708, 708/1000। देखिए ये डेसिमल यहां था, 1 2 3 प्लेस भागना है इसको इस साइड में, तो 1 ये हो गया, 2 ये 3 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0.708। और ये हमें पॉइंट के पहले ये क्लियर करने के लिए 0 लिख देते हैं। ई सी डी, अच्छा ये हुआ, डी ए था 162/10। देखिए डेसिमल कहाँ था, यहाँ था, और इसमें 0 1 है तो एक प्लेस जाना है, यानी यहाँ 6 और 2 के बीच में आ जाए, 16.2 आ जाएगा। अब यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ई एफ 8 होल 8/10, इसमें जरूर एक चीज याद रखिए कि 8 होल है तो 8/8 प्लस कर दीजिए, सारी 8 पॉइंट कर दीजिए, तरीका भी बताऊंगा। और ये 8 में डेसिमल यहां था वो यहां चला आया, 8.8। दूसरा कोई तरीका हो सकता है, इसको मिक्स नंबर बनाया तो क्या हुआ, 8 इंटू 10, मिक्स नंबर ये है, इसको इम्प्रॉपर बनाया, +8, तो ये कितना हुआ, 80 + 8 88 हो गया, 88/10। डेसिमल यहां था, एक प्लेस को इस साइड में जाना है तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो ये हमने लिख दिया 8.8, थोड़ा इसको गहरा कर दिया, यही आया 8.8। इसका मतलब जो होल नंबर है उसको पॉइंट से पहले लिख दिया जाए,
EFG, जी आप करिए 167 होल 17/100 आप करिए इक्वल टू 167.17 आंसर आ जाएगा, लेकिन आप नकल मत मारिएगा। एच 1 होल 89/1000 ये आप करिए, इसके ऊपर आप लिखिए, आप जानिए। ये दशमलव में लिखने का क्वेश्चन था। अब आप दूसरा क्वेश्चन लीजिए। राइट एज फ्रैक्शन, दूसरा क्वेश्चन है इनका, राइट एज फ्रैक्शन। अभी तो आपने लिखा था फ्रैक्शन एज डेसिमल, अब हम डेसिमल को दे रहे हैं फ्रैक्शन को। राइट एज फ्रैक्शन ए 0.70। ये देखिए जीरो तो होल हो गया, अब लिखें क्या जरूरत है। 7, ये 7 या 70 कहते हैं आप, अपॉन 100 कहना पड़ेगा, तभी अगर डेसिमल यहाँ तो यहाँ जाएगा, या हम इसको हटा दें, इन डेसिमल को हटाइए, इसमें से भी घटा दें, 7/10 हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। क्योंकि ये 10 से हम दोनों डिवाइड कर दिए तो 7 आ गया, और नहीं तो इसके बाद वाला 7 की कोई वैल्यू नहीं है, अरे सॉरी 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 0.700, this is also 7/1000, 7/1000, लेकिन ये 700, सॉरी 700/, तो ये दोनों जीरो जैसे फ्रैक्शन में किया था वैसे काटा, ये 7/10 ये भी आया। तो हमें इसकी मतलब ये है कि इसकी दोनों की लास्ट वाले जीरो के मत समझिए, यहीं पर ये देखिए 0.70 इज इक्वल टू 0.7, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, 7/10। समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा 2 पॉइंट, चाहे ऐसे करिए, तीनों तरीके, 2.36 इज इक्वल टू 2 होल, फ्रैक्शन लिखा, 2 होल 36/100, 36/100 होता तभी डेसिमल इधर से जाएगा, ये 100 हट जाएगा। सी 11.3C 11.37 ये आप लिखिए। 14.1 ये भी आप लिखिए, अरे ABCD 14.1 इसको आप लिखिए, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, 14 होल 1/10 CD। ई चलिए मैं कर दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ 0.75। ये हमने क्या किया, जीरो होल किया, लिखा नहीं जाता, इसको मैंने 75 किया, इसमें काउंट कर लिया कितने हैं, 2 हैं, तो ये यहाँ भी 2 आएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई जानते हो, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 1 जा 5, ये 5 2 जा, फिर आपने 5 3 जा, ये 5 4 जा, दिस इज इक्वल टू 3/4, ऐसे भी लिख सकते हो आप। 5.06
डी, ए बी सी डी ई एफ, एफ आएगा, एफ, जी तो आ चुका है, एफ आया 5.06, ये कैसे फ्रैक्शन में आएगा, सी डी ई एफ जी, जी देखिए 71.02, ये कैसे लिखा जाएगा, एच, एच 6.146 का, यही से हम कर दें 6 होल, ये तो 6 है होल तो पॉइंट लगा दिया, अब ये 146 ऊपर ले गए और क्लियर लिखे 146, और कितना 123, 1 के बाद 30 आने चाहिए ये। अब इसको आप सॉल्व करिए, डेसिमल यहाँ है, वो 123 प्लेस इधर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये चीज आया 6। राइट द फॉलोइंग एज एक्सपेंडेड फॉर्म, ये भी इन्होंने कहा कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तीसरा, राइट द फॉलोइंग in expanded फॉर्म, माने एक्सपेंडेड फॉर्म करिए इसको। अच्छा 5 हमने नहीं किया, 4 राइट एज फ्रैक्शन कर दिया था, 4 कर लीजिए, ये हम 6 दे रहे हैं, फिर तभी बाद में देख रहे हैं, छोड़ दिया मैंने, तभी फिर लिख दूंगा। ये डेसिमल इन्होंने कहा 1, अभी 1 कर दीजिए 0.43, ये इक्वल टू देखिए 0.40 कर दीजिए, इसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, अब प्लस इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए 0.03, बस। बी 2.56, 2.56, this is equal to 2 plus 0.5, इसकी प्लेस वैल्यू है 0.5 और इसकी वैल्यू क्या है 0.06 है। अब इसको जोड़िएगा वही आएगा। सी लिखिए 216.162, एक चलिए मैं कर देता हूं 2, ये 100 हो गया, 2 की प्लेस वैल्यू 200.00, एक जीरो और लगा दिया, चलिए जितने थे सबका जीरो लगा दिया, फिर 1 की क्या वैल्यू हुई 100, 1 लिखा 10 आएगा, ये 1 लिख दिया, 2 की जीरो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह 0 लिखा 0.000, फिर 6 का आया, लिखा मैंने 6.000, फिर आया, अब इसका 1 लिखना है 0.100, ये आएगा 000, लेकिन हम एक ही 0 लिए, 0.6 का लिखिए 0.000,
060 प्लस अब 2 का लिखना है 0.002। समझ में आ रही बात की नहीं? बस प्लेस वैल्यू लिखते जाइए और जितने टर्म है उतने में लिख दीजिए, इधर की वैल्यू छोड़ दीजिए क्योंकि जीरो इस साइड में जैसे 200 है, चलिए ये 200 तो ठीक है, इसको अगर हम 010 लिखें और 00 हर प्लेस की जगह एक एक लिख दिया जीरो, तो जीरो की यहाँ वैल्यू नहीं है, ठीक, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। उसी तरह से 6 के इधर 2 जीरो आए, उसकी वैल्यू नहीं है। ये अभी 3 प्लेसेस हैं, हम लिखते जा रहे हैं ताकि हमें भूलें न। जब यहाँ पर आए तो तीनों जीरो, उसमें से एक जीरो ले लिया मैंने, वो बार बार कहूंगा क्लियरिटी की वजह से लिया। ये 6 की जगह फिर जीरो, 1 की जगह जीरो और फिर 6 और 2 की जगह जीरो, फिर ऐसे ही कर दिया। ABCD, डी आप करिए। 16.23 इसको लिखिए ABCDE। ई मैं बना रहा हूं, ए नहीं, ABCD डी नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म 16 डी, ABCD, डी तो ये लिख दिया मैंने, ABC, ए बी था, AC है, C आप लिखिए और डी हम लिख दे रहे हैं। फिर डी, ये कह रहे हैं डी क्या है, 808.172। देखिए ये क्या होगा, आप अपने आप सोचिए। 8 हमने पहले लिख दिया और शेष के आगे जीरो लिख दिया, 0.000 प्लस 0.0, जीरो है, इधर का जीरो छोड़ा 0.0, जीरो जीरो भी लिख दिए भैया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 8 का लिखा, 00 इसका जीरो छोड़ दिया क्योंकि लेफ्ट साइड में था 8.000 प्लस, अब यहां इसकी जगह एक जीरो लिखा क्लियरिटी के कारण, 0.100 प्लस 0.072 प्लस 0.00170 होगा, 002। ये इस तरह का आ गया, इसको आप करिए। फिफ्थ का, मेक द प्लेस वैल्यू चार्ट, चार्ट बना के दिखाना है। लिख रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, हमने 6 कर दिया था। मेक द प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट showing the decimal, showing the डेसिमल। देखिए क्वेश्चन हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप इसको समझते जाएं। डेसिमल्स, प्लेस वैल्यू हमने क्या देखा इनका कि 3 प्लेसेस हैं, तो हमने वंस लिख दिया, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, 100 हंड्रेड्स सब बल्कि कहिए, HUNDREDS
REDS, हंड्रेड्स। ये हमारा ये चार्ट ऐसे बना। अब यहाँ पर वंस के बाद डेसिमल आया, इसको याद कर लीजिए इसी तरह से, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है डेसिमल्स। और इसके बाद आया टेंथ, 1/10 क्या टेंथ कहिए, टेंथ। इसके बाद आया हंड्रेड्स, हंड्रेड। इसके बाद आया, 3 वैल्यू दिया है तो थाउजेंड्स लिखिए, जेंट्स था। तो ध्यान रखिएगा उसमें था लिखना TH, और इसमें यस लिखना है। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया ए। सेवन पॉइंट सेवन वंस हो गया। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ लिख दें हम, या यहाँ के लिखिए, ए यहाँ लिख दिया, 7.780, इसको लिखना है। तो 7 वंस पर आ गया, और डेसिमल यहाँ लगा दिया मैंने। फिर 7/10 पर भी आ गया, 7, 800 पर आ गया, और 1000 पर 0 आ गया। ये हमारा चार्ट हो गया। फिर बी कह रहे हैं 0.016। अब यहाँ वंस में हमने 0 लिख दिया, पॉइंट 0.016, सॉरी, फिर ये 0 लिख दिया, 1 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिख दिया। एक एक कॉलम में लिखते जाइए। सी 16.23। अब 16 में ये 1/10 है, 1/10 है, और 6 यूनिट्स है, इकाई दहाई, यूनिट टेंस। अब पॉइंट की जगह पॉइंट लगाया, और कह रहे हैं 2, 0 और 0 लगा दिया। यहां आप चाहें तो 0 लगाएं, चाहे ना लगाएं, लगाना हो आप लगा दो, खाली पड़ा है, ये खाली है तो आप चाहे 0 लगा दो, या बहुत ज्यादा 3-3 0 के हैं इसलिए हमने लगा दिया। फिर 0.16, ये कहाँ, 16 दूसरा कोई लिख दे, एक्सपेंडेड फार्मूला, चलिए ये भी लिख दिए, इसका हम छोड़ देते हैं इनके क्वेश्चन के अनुसार। ये 16.23, अरे है इसमें 16.23, ABC। और एक इन्होंने लिखा डी, अब इसका क्या, 868.668। देखिए 800 है तो 800 के नीचे हमने लिख दिया, और 6 टेंस है, 8 यूनिट्स है, 0.6/10 है, फिर 6/10 है, फिर 800 है। इसलिए हमने ये एक किया था, 3 चार्ट बनाए थे, ये हमने बना दिया इनका। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। राइट द डेसिमल नंबर फॉर द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन करिए। राइट द डेसिमल नंबर फॉर फॉलोइंग। राइट द डेसिमल numbers
फॉर फॉलोइंग सेवेंथ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इन्होंने लिखा 6a 6 प्लस 1/10 प्लस 3/100। देखिए ये टेंस है, टेंथ है, ये हंड्रेड है, ये वंस है। तो हमने वंस को पहले वंस पॉइंट, वंस के बाद पॉइंट आया डेसिमल। टेंथ ये 1 आ गया, टेंस टेंथ था 1/10 और 300 है, ये टेंथ हंड्रेड। चार्ट में बना के देखिए यही आएगा, या आप ऐसे करके देखिए, ये 6 आया, 6 की जगह 6.00 भी लिख सकते हो। 1/10 0.1 आया, 0.1/0 भी लिख सकते हो, या ना लिखिए, आप जो चाहे करिए। फिर इसके बाद 3/100, डेसिमल यहां था, 2 प्लेस भागा 0.3। अब प्लस कर दीजिए, सबको प्लस किया है इन्होंने, तो ये 3 आया, ये 1 आया, ये आया 6.1। हमने सीधे बना दिया कि 10th 100 1000, अगर जो छोड़ा उसकी जगह 0 बना दीजिए। बी अब लिखा है उन्होंने 40 प्लस 1 प्लस 2/1000। तो क्या किया आपने, 40 प्लस 1 आपने यही कर लीजिए, या 40 प्लस 1, इसको डेसिमल बना दिया, 0.123 है, 1 ए है, 002 कर दिया हमने, 3 प्लेस हो गया, देखिए 123। अब इसको आप अगर जोड़ोगे, लिखो 40 माने 0 हुआ, और 0 बढ़ा दिया, 1 माने 1 प्लस 0 और ये 0.002। अगर आप इसको प्लस करोगे, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 40। हम यहीं पे कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 41.002। अब सीधे यहीं से करिए, ये वंस है, ये टेंस है, वास्तव में इनको हाँ टेंस, 4 टेंस है ये, तो हम 4 को पहले लिख देते, वंस है 1 लिख देंगे, क्योंकि वंस इकाई दहाई, और पॉइंट लगाएंगे, और ये 1 2 3 प्लेस भागेगी, यहाँ है 1 प्लेस में गया, 3 0 और लगेगा, 0.00 नहीं 2 1 2 3 है, 002 आएगा। यही देखिए आ गया, हम उदाहरण से वहीं लिख देंगे। सी 40 प्लस 1 आ गया, चलिए 10 प्लस 3 प्लस 1/10 प्लस 4/100 प्लस 6/1000। देखिए 1000 ये टेंस है, तो हमने टेंस 1 टेंस लिख दिया, 3 वंस है तो 3 लिख दिया, डेसिमल लगाया, फिर ये 10th है 1 लगाया, 400 है 4 लगाया, 6000 है 6 लगा दिया, 10th 100 1000। ये देखना है आप, अपने आप ही कर लीजिए, जोड़ के भी कर सकते हैं। ए बी सी डी आप करिए, डी करिए 70 प्लस 7/10 प्लस 7/100 प्लस 7/1000। और कहिए मैं ऐसे बोल दूं,
लेकिन आप नकल मत मारिएगा। 70 प्लस 777, ये आंसर हो जाए। ये डू योर सेल्फ, अपने आप करिए। ऐसे भी बना दें कभी, अपने आप करिए, लेकिन ये छोटा होगा, आपको लिखना भी नहीं है, इसलिए क्या आप तो कॉपी पर बनाओगे अपनी। ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे नकल मारने की जरूरत नहीं है, आप बनाइए। मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, मैं भी सीख रहा हूं। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग। द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 है इनका। फॉलोइंग्स, पहला क्वेश्चन 0.812 इज इक्वल टू ने कहा 8 अपान क्या होगा, ये टेंस पर है, 0 अपान टेंस प्लस 1 अपान 1 कहाँ हंड्रेड्स पर है, 100 था, प्लस ये 2 कहाँ है, ये 1000 से लिखा, 1000 कौन है, 2 है यहाँ, 2 अपान 1000। बी इनका क्वेश्चन है 416 प्लस 0.305 इक्वल टू लिखा 400, ठीक है, 100 से पता 400 लिख दिया, प्लस ये 1 जो है 10 टेंस पर है, तो 1 से होना चाहिए 10 होना चाहिए, ये इन्होंने इसको जगह छोड़ा है। अच्छा ये जगह छोड़ा था, ये भी जगह छोड़ा था, और ये जगह छोड़ा था, उन्होंने ये ऐसे लिख 400 प्लस ये छोड़ा है जगह इन्होंने, ये क्या होगा यहाँ 1 होगा, प्लस 6, ठीक लिखा है, प्लस अब पॉइंट तो वहां हटा देंगे क्योंकि 10th में कर रहे हैं, अपान ये है क्या होगा 3 अपान टेंस प्लस 0 0 अपान 100, 0 अपान 100 माने 0, ये हम नहीं लिखेंगे, इन्होंने नहीं लिखा है, हम भी नहीं लिखेंगे। अब कह रहे हैं ये कौन सा नंबर होगा अपान 1000, 1000th प्लेस पर कौन सा है, ये 10th पर है, ये 100 है, 1000, इसका मतलब यहाँ 5 होगा। अब देख लीजिए 416 ये इन्होंने लिखा था, सब काउंट करके 0.30, 100 नहीं है 1000 है, 0, ये नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, अगर ये 0 देते तब लिखते हम 0 अपान 100 लिख देते। अब आप अगर ये 0 दिए होते, हमको ऐसे लिखना होता, हम लिखते 0 अपान 100 प्लस 5 अपान 1000, ये 5 उन्होंने पूछा था, 0 को 0 उन्होंने मान लिया था, हमने लिखा है, आप भी 0 मान लीजिए। सी लिख रहे हैं, सी इन 36.25 3 इज इन, ये 3 इज इन, 3 कहाँ है, ये किस प्लेस पर है, ये प्लेस पूछा उन्होंने, प्लेस at its place value, at its
प्लेस वैल्यू, 3 कहाँ है? 3 इज, ये क्या हुआ? वंस टेंस, 3 इज ए टेंस, टेंस प्लेस पर है ये। और डी, ये आप डी आप करिए, इन 603.025, इसे पूछ रहा है टू इज इन, टू इज इन, इज कंप्लीट नहीं हो रहा, दिखाई पड़ा है इज इन, ये जगह छोड़ दिया, प्लेस एट इट्स प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये कहाँ है? टू कहाँ है? 200th पर है, 100th लिखोगे आप यहाँ। राइट फॉलोइंग फॉल्स आर, फॉल्स है ट्रू कर लिखना है। नाइन, 8 था वो, चलिए राइट ट्रू और फॉल्स, राइट TRUE और फॉल्स, A 0.86 is equal to 0.0086, ये क्या है? फॉल्स है। 0.86 हमेशा 0.86 होगा या 0.8600 होगा, लेकिन 00 इधर नहीं लगा सकते, ये फॉल्स है। बी 0.38, 0.38 इक्वल टू 0.380, ये सही है, ट्रू है। क्यों? यहाँ तो आप 0 लगा ही सकते हो, यहाँ अगर आप 0 लगा दोगे तो इसके बराबर है, यहाँ 0 चाहे जितने लगाओ। सी आप करिए, 6.63 इज इक्वल टू 6.603, ये फॉल्स है। 6 तो ठीक है, 6 ठीक है, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ हमने 0 लिख दिया। यहाँ 0 हो सकता है लेकिन उलट नहीं सकते हो, ये फॉल्स है। अब डी आप करो भाई, अब हम नहीं करेंगे। 0.40 इज इक्वल टू 0.04, चलिए आप करिए। अब कह रहे हैं ये ग्रेटर और लोअर पर आया, ब्लैंक, fill in the blank, fill in the blank, PLANKS, fill in the blank, with किससे फिल करना है? with greater, इक्वल, ग्रेटर और लेस आर इक्वल, 3 से करिए। ये इन्होंने कहा 0.21 और ये जगह छोड़ दी, ये जगह इन्होंने सपोज करिए ऐसे छोड़ दिया, इसे बनाने में हमें समय लग रहा है 0.124, कौन सा छोटा है? देखिए 0 ये मिल गया, ये 2 है, ये 1 है, तो ये बड़ा है। जैसे आप वहां करते हो 0.234
अब हम जगह ऐसे बना के छोड़ दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0.324 देखिए ये 2 है, ये 3 है, तो ये बड़ा है। चलिए ये हम एक लिख देते हैं यहाँ, C 0.462 0.362 D 1.35 1.34 ये देखिए ये बड़ा है क्योंकि 1 मिला 3, ये 5 है, ये तो ये बड़ा हो गया E, लेकिन हमने लिखा नहीं 2.762 2.14 2.174 देखिए 2.22 से मिल गया, ये 7 है, 1 है, ये ग्रेटर है ये वाला EF 3.14 3.114 क्या होगा यहाँ, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल आ जाएगा जी। 2.507 यहाँ जगह छोड़ा 2.705 कौन से देखिए ये बड़ा है क्योंकि ये 2 से ठीक है, 5 है वो 7 है, ये बड़ा है ये अच्छा 0.1365 0.3156 कौन बड़ा है, ये बड़ा है, 4 डिजिट दोनों में है, डिजिट हम क्यों मिलाएं, 0 0 से मिला, 1 जो है 3 से कम है तो ये बड़ा हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज ARR ऐसे लिख दिए, अरेंज द फॉलोइंग इन ASCE असेंडिंग ऑर्डर, ये पूछा है। असेंडिंग माने सबसे छोटा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, भूल जाता हूँ हिंदी बोलने में, छोटे से बड़ा, बड़ा नहीं बड़ा, छोटे से बड़ा हमें असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ढूंढिएगा। ये इन्होंने कहा, ये क्वेश्चन दिया है उन्होंने 0.75, तो इसी में लिखा 0.653, इसी में लिखा 0.723, इसमें लिखा 0.571, फिर आया 0.463। अब चूंकि सब 0 पॉइंट है, 0 हटा दिया। अब देखिए सबसे छोटा कौन है, ये 7 है, ये 6 है, ये सबसे बड़ा है, ये इसकी 3 है, ये भी बड़ा है, ये 5 है, ये 4 है। सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या आया, क्या आंसर आया, आंसर असेंडिंग ऑर्डर में 0.463 सबसे बड़ा छोटा है, हमने ऐसे टिक लगा दिया। अब देखिए इसमें देखिए, फिर से देखा हमने, ये है इज लेस देन, ऐसे भी लिख सकते हो 0.571, ये भी टिक कर दिया।
लेस देन, अब इससे देखिए कौन सा बड़ा, ये 6 है, ये सबसे बड़ा होगा 0.653, ये लेस देन, अब ये भी टिक कर दिया। अब ये 7.2 है, ये 7.5 है, थर्ड प्लेस में, यहाँ जीरो लगा कर देख सकते हो, तो ये छोटा है 0.723, और सबसे बड़ा जब एक हमने टिक कर दिया तो 0.75, ये हमने बना दिया। अब आप भी स्वयं करिए, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। 1.602, दूसरा 1.106, तीसरा 0.864 है शायद, 874, 0.721, 0.821। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ये दोनों तो बड़े में से आया, अब इसमें देखना है, इसमें 0.8 है, इसमें 0.8 है, ये नहीं, ये आया, टिक लगा दिया 0.721, आंसर लिख रहा हूं मैं, कामा, ये लग गया। अब 8 को देखा मैंने, ये तो 1 पॉइंट है, तो बड़े हैं, 8.7 है, 8.2 ये है 0.821, ये भी टिक कर दिया। अब यही बचा था 0.874, ये भी हमने टिक कर दिया। ये 0 पॉइंट वाले तो हो गए, अब 1 पॉइंट में चले। 1 पॉइंट में ये छोटा है क्योंकि ये 1 1 तो बराबर है, ये 6 है, ये 1 है, तो ये 1.106, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और ये हमने टिक किया, और 1.602 सबसे बड़ा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब सी आप करो भाई, सी 0.217, 2.065, 0.305, 0.267, फिर 3.125, आंसर आप लिखिए पूरा यहां से जहां तक आ सके, डी 0.129, 0.82, 0.82, 0.784, 784, 0.67, 1.164, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया, हम इसको बाद में लिखेंगे ही। सबसे छोटा देखिए 6 है, ये है सबसे छोटा, ये है सबसे छोटा, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये बड़ा है, अरे छोटा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। आपको आधा तो मैंने बता दिया। अब इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग घटा दिया, शेष वही लिखा, अरेंज इन डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, बड़े से
छोटा, लीजिए लाइट चली गई। ये जो छोटे से बड़ा करते हो उसी का एकदम उल्टा है। जो लास्ट में लिखते हो पहले लिख दोगे, यानी सबसे पहले बड़ा ढूंढोगे, फिर उससे छोटा ढूंढोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, भी जितना होता जाए वो कर डालिए। अब लाइट नहीं है, अब मेरे बस का अब कुछ लग नहीं रहा है, तो ये चैप्टर हमारा मुझे लगता है खत्म है, और नहीं तो डिसेंडिंग में आपको फिर से बता दूंगा। वैसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, जो असेंडिंग में लिखे थे उसी का उल्टा है, बड़े से छोटा। पहले बड़ा ढूंढिए, फिर उससे छोटा ढूंढिए, फिर उससे छोटा ढूंढिए, फिर उससे छोटा ढूंढिए, फिर उससे छोटा ढूंढिए, फिर लास्ट में जाकर सबसे छोटा डालिए। चाहे 10 बार 20 बार जोड़ना हो आप ढूंढ सकते हो। अब मुझे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लाइट महोदय गायब हैं। अब हम आप वो चलिए छुट्टी लेते हैं, रेनी डे मनाएं।